नमस्कार, मैं निधि, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। खबर लखनऊ से है, जहां मेरठ के टप्पेबाजों का गैंग लखनऊ में हुआ गिरफ्तार। आइए हम आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां डीसीपी मध्य आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया बड़ा खुलासा। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये यहाँ पर जैसा इन्होंने अभी तक बताया है, कुछ ऐसे जो होटलों में रुके थे और किराया दे करके रह रहे थे, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। जवाहर भवन में कोई घटना की थी क्या? इनके पास से 23 मोबाइल बरामद हुए हैं, तो संभव है कि इन्होंने 1 दर्जन से अधिक लोगों को ठगा हो, लेकिन जो विक्टिम्स हैं इन मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं उन विक्टिम्स के बारे में जानकारी करने का। हाँ सर, इन लोग का जो एक बात की जाए घटना करने का जो तरीका, गाड़ी लड़ा करके फिर गाड़ी जो चालक है उसको गुमराह करना, फिर उसके बाद टप्पेबाजी करना, तो ये लोग किन जगहों पर ज़्यादातर चिन्हित कर रहे थे कि ये पॉश इलाका है या फिर ऐसे स्थानों पर जहाँ पर पुलिस ना रहती हो तो ऐसी घटना की जाए? मुख्य रूप से इनका उद्देश्य था ऐसे चौराहों पर रहना जहाँ पर ट्रैफिक जो है ज़्यादा देर रुकता नहीं, खड़ा नहीं होता, लोग जल्दबाजी में रहते हैं, क्योंकि वही इनका मोडस ऑपरेंडी है। तो इन्होंने जो मध्य जोन के बहुत सारे ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था रहती है कि बहुत देर तक ट्रैफिक खड़ा नहीं रह सकता, तो उन जगह पे इन्होंने टारगेट किया था और लोगों से ठगी की थी। सर, ये लोग बाजी करते थे, तो इनका जो बैकग्राउंड है वो संरक्षण दे रहा था या ये यहाँ पर जैसा इन्होंने अभी तक बताया है, कुछ ऐसे जो होटलों में रुके थे और किराया दे करके रह रहे थे, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। जवाहर भवन में कोई घटना की थी क्या? इनके पास से 23 मोबाइल बरामद हुए हैं, तो संभव है कि इन्होंने 1 दर्जन से अधिक लोगों को ठगा हो, लेकिन जो विक्टिम्स हैं इन मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं उन विक्टिम्स के बारे में जानकारी करने का। हाँ सर, इन लोग का जो एक बात की जाए घटना करने का जो तरीका, गाड़ी लड़ा करके फिर गाड़ी जो चालक है उसको गुमराह करना, फिर उसके बाद टप्पेबाजी करना, तो ये लोग किन जगहों पर ज़्यादातर चिन्हित कर रहे थे कि ये पॉश इलाका है या फिर ऐसे स्थानों पर जहाँ पर पुलिस ना रहती हो तो ऐसी घटना की जाए? मुख्य रूप से इनका उद्देश्य था ऐसे चौराहों पर रहना जहाँ पर ट्रैफिक जो है ज़्यादा देर रुकता नहीं, खड़ा नहीं होता, लोग जल्दबाजी में रहते हैं, क्योंकि वही इनका मोडस ऑपरेंडी है। तो इन्होंने जो मध्य जोन के बहुत सारे ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था रहती है कि बहुत देर तक ट्रैफिक खड़ा नहीं रह सकता, तो उन जगह पे इन्होंने टारगेट किया था और लोगों से ठगी की थी। सर, ये लोग बाजी करते थे, तो इनका जो बैकग्राउंड है वो संरक्षण दे रहा था या ये यहाँ पर जैसा इन्होंने अभी तक बताया है, कुछ ऐसे जो होटलों में रुके थे और किराया दे करके रह रहे थे, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। जवाहर भवन में कोई घटना की थी क्या? इनके पास से 23 मोबाइल बरामद हुए हैं, तो संभव है कि इन्होंने 1 दर्जन से अधिक लोगों को ठगा हो, लेकिन जो विक्टिम्स हैं इन मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं उन विक्टिम्स के बारे में जानकारी करने का। हाँ सर, इन लोग का जो एक बात की जाए घटना करने का जो तरीका, गाड़ी लड़ा करके फिर गाड़ी जो चालक है उसको गुमराह करना, फिर उसके बाद टप्पेबाजी करना, तो ये लोग किन जगहों पर ज़्यादातर चिन्हित कर रहे थे कि ये पॉश इलाका है या फिर ऐसे स्थानों पर जहाँ पर पुलिस ना रहती हो तो ऐसी घटना की जाए? मुख्य रूप से इनका उद्देश्य था ऐसे चौराहों पर रहना जहाँ पर ट्रैफिक जो है ज़्यादा देर रुकता नहीं, खड़ा नहीं होता, लोग जल्दबाजी में रहते हैं, क्योंकि वही इनका मोडस ऑपरेंडी